हेलो बच्चों। बच्चों, आज आप इस वीडियो में पढ़ोगे प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरी। तो प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरी फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से, हाइड्रोकार्बन में बेंजीन, बेंजीन से प्रिपरेशन पढ़ोगे हेलोअरी का। ठीक है बच्चों, जैसे हेलोअरीन में ये है, ये क्लोरोबेंजीन है, ब्रोमोबेंजीन है और आइडोबेंजीन है और फ्लोरोबेंजीन। इनका सबका प्रिपरेशन आप पढ़ोगे इस मेथड में। तो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, ठीक है बच्चों। तो देखो, इस फ्रॉम बेंजीन, बेंजीन से प्रिपरेशन कैसे करते हैं? बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से, इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो आप इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक इलेक्ट्रोफाइल है जो बेंजीन रिंग पे सब्स्टिट्यूशन करेगा, हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूट करेगा और फिर हेलोअरीन बनाएगा। जैसे यहां हमने ले लिया ये बेंजीन और इसे क्लोरीन की रिएक्शन कराएंगे, तो यहां लेविस एसिड लेते हैं, लेविस एसिड, और इससे बनेगा क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन, बेंजीन लिया हमने और ये बन गया क्लोरोबेंजीन। तो इस तरह से यहां लेविस एसिड लेंगे, जैसे FeCl3 एनहाइड्रस, FeCl3 लेंगे इसमें। तो इस तरह से बेंजीन से रिएक्शन कराएंगे क्लोरीन की और लेविस एसिड की प्रेजेंस में क्लोरोबेंजीन बनेगा। यहाँ पर ये जो क्लोरीन है, तो यहाँ क्लोरीन क्लोरीन ये इसमें बॉन्ड होगा और ये टूट करके ये Cl प्लस और ये Cl नेगेटिव। दिस इज इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। दिस इज इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। तो इस तरह से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है इसमें। इस तरह से ये इसमें रिएक्शन कराता है, तो फिर इस तरह से ये क्लोरोबेंजीन बनेगा। अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म, मैकेनिज्म तो मैकेनिज्म में फर्स्ट पॉइंट, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब ये बनता कैसे है? तो ये इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होता है? यहां हमने जैसे क्लोरीन लिया और ये लेविस एसिड FeCl3 से रिएक्शन कराई, तो ये बनाएगा Cl पॉजिटिव और FeCl3 नेगेटिव। ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ। सेकेंड स्टेप में अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रोफाइल करेगा। तो यहां ये बेंजीन रिंग है, ले लेते हैं। यहां ये बेंजीन रिंग है, ये इस तरह से
यहाँ ये बेंजीन लेंगे तो ये यहाँ पर ये Cl ये इस तरह से यहाँ पे अटैक करेगा। यहाँ ये सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, इस तरह से। फिर ये इस तरह से ये डिलोकलाइज होंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स और ये इधर अटैक करेगा, तो इससे ये बनेगा यहाँ Cl और इस पर पॉजिटिव चार्ज। ये यहाँ पर रेजोनेंस होगी, डिलोकलाइज करेंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइज करेंगे, ये इधर चला जाएगा, तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड इधर पॉजिटिव चार्ज और ये Cl, फिर ये डिलोकलाइज करेगा पाई इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइज करेंगे और ये यहाँ इस तरह से ये और ये इधर आ गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये इस तरह से। तो इस तरह से यहाँ ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। यहाँ Cl और इस पे ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, दिस इज नोन एज सिग्मा कॉम्प्लेक्स। और ये डिलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज, दिस इज स्टेबल, स्टेबल होगा, चार्ज डिलोकलाइज हो रहा है इसकी वजह से स्टेबल होगा। यहाँ पर ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा, इलेक्ट्रोफाइल ने यहाँ पर अटैक किया बेंजीन पर, यहाँ अटैक किया, यहाँ पर ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये डिलोकलाइज होंगे, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, जहाँ पर ये क्लोरोनियम आयन, इलेक्ट्रोफाइल क्लोरोनियम आयन, दिस इज नोन एज क्लोरोनियम आयन, क्लोरोनियम आयन पॉजिटिवली चार्ज, ये यहाँ पे जुड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, फिर ये डिलोकलाइज होगा, ये ऑर्थो पैरा पोजीशन पर ये डिलोकलाइज होगा यहाँ पर, फिर ये डिलोकलाइज पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, ये डिलोकलाइज हो गया यहाँ, इस तरह से ये तीन ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होंगे और ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स इस तरह से ये ऑर्थो पैरा पोजीशन पर डिलोकलाइज होता रहेगा पॉजिटिव चार्ज, तो इस तरह से सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा। थर्ड स्टेप में रिमूवल ऑफ H प्लस आयन, यहाँ पर बेंजीन इसमें देखें, सिग्मा कॉम्प्लेक्स इसमें देखें, रेजोनेंस स्ट्रक्चर में इसके सिग्मा कॉम्प्लेक्स में रेजोनेंस स्ट्रक्चर किसी में देखें तो ये इस तरह से होगा, जैसे ये ले लिया हमने पॉजिटिव चार्ज और क्लोराइड, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन भी होगा, क्योंकि एक बॉन्ड इधर एक है, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक हाइड्रोजन, एक बैलेंस ये, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा और ये यहाँ पर डिलोकलाइज, ये इस तरह से इसके जो पाई इसके जो सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिलोकलाइज होंगे और इस तरह से ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। ये यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड और ये डिलोकलाइज होते हैं, यहाँ ये डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ ये Cl और इस तरह से यहाँ रिएक्शन होगी इससे FeCl3 था, तो यहाँ ये FeCl4 बनेगा, FeCl4 बनेगा और यहाँ ये FeCl4 नेगेटिव रिएक्ट करके ये FeCl3 और HCl बना देगा, इस तरह से। ठीक है बच्चा, तो इस तरह से ये बनेगा। ओके, तो यहां इस तरह से ये बना सकते हैं, ये फ्रॉम बेंजीन और हाइड्रोकार्बन से ये बना सकते हैं क्लोरोबेंजीन या हेलोएरिन। ठीक है, यहां इसकी जगह पर हम यहां ले सकते हैं, इसको मिटा देते हैं।
यहाँ इधर ये ब्रोमीन से रिएक्शन कराएं और यहाँ FeCl3 से रिएक्शन कराएं, एनहाइड्रस FeCl3 से रिएक्शन कराएं तो ये बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। यहाँ ये लेविस एसिड हमने यूज किया है, लेविस एसिड इधर यूज किया है, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। लेविस एसिड कौन कौन से यूज कर सकते हैं? FeCl3 है, FeBr3, FeCl2, FeBr2, AlCl3, AlCl4, AlCl2, ZnCl2, ZnBr2 एंड BF3। ये सभी लेविस एसिड है। इनमें से ये FeCl3 एनहाइड्रस कंडीशन में होता है, एनहाइड्रस, ये एनहाइड्रस कंडीशन में ये यूज करते हैं। तो इस तरह से इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं लेविस एसिड। जैसे कि यहाँ अगर हम यूज करते हैं यहाँ बेंजीन और यहाँ पर ये ब्रोमीन की रिएक्शन कराइए और FeCl3 से कराइए, एनहाइड्रस FeCl3 से, तो ये बनेगा इसमें, यहाँ पर इसमें जो बनेगा यही ब्रोमोबेंजीन बनेगा। लेकिन इसमें इस तरह से जनरेशन होता है इसमें FeCl3 प्लस Br2, तो जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है तो FeCl3 Br नेगेटिव बन जाएगा प्लस Br पॉजिटिव, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा एक साथ। और ये फिर ये बाद में फिर वो बना देगा। तो इस तरह से हम कोई भी इसमें इलेक्ट्रोफाइल लेविस एसिड यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ब्रोमोबेंजीन भी बना सकते हैं और यहाँ FeCl3 भी ले सकते हैं, FeBr3 भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ अगर ये बनाना है, यहाँ क्लोरीन से रिएक्शन करा रहे हैं तो यहाँ FeBr3 भी यूज कर सकते हैं। तो ये क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। और यहाँ पर जो क्लोरीन है वो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इस तरह से होगा, FeBr3 और FeBr3 और Cl नेगेटिव प्लस Cl पॉजिटिव, ये इस तरह से बन जाएगा। ये फिर बाद में उसे बेंजीन से रिएक्शन करेगा, जैसे ये बेंजीन ये इससे रिएक्शन करेगा, ये इस तरह से ये Cl और इस तरह से यहाँ पे जो रिएक्शन करता है यहाँ पे Cl और यहाँ H होगा और यहाँ पॉजिटिव था, तो ये रिएक्शन करेगा FeBr3 Cl नेगेटिव, तो ये बना देगा फिर क्लोरोबेंजीन प्लस FeBr3 प्लस Cl, ये इस तरह से निकल जाएगा, ये यहाँ पे। तो कोई भी यहाँ पे लेविस एसिड यूज कर सकते हैं, चाहे क्लोरोबेंजीन बनाना हो चाहे ब्रोमोबेंजीन बनाना। ठीक है बच्चों, आइडोबेंजीन बनाने के लिए प्रिपरेशन ऑफ आइडोबेंजीन बनाना है अगर तो इस तरह से बनाएंगे आइडोबेंजीन। अगर आइडोबेंजीन बनाना है तो किस तरह से बनाएंगे, यहाँ बेंजीन लिया प्लस आयोडीन से रिएक्शन कराएंगे और यहाँ लेविस एसिड लिया तो ये बनेगा आइडोबेंजीन प्लस HI, ये बनेगा।
एंड दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट, ये जो है दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये रिएक्शन है वो रिवर्सिबल हो जाएगी, रिवर्सिबल, रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी। तो इसीलिए इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, कंसंट्रेट HNO3 और HiO4 ये यूज करते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन आयोडाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा। जैसे HiO4 लिया है और HNO3 लिया है अगर, तो ये क्या करेगा, ये नेस्टेंट ऑक्सीजन देता है, ये नेस्टेंट ऑक्सीजन देता है, जैसे ऑक्सीजन देगा यहाँ पे 2 ये, और ये ऑक्सीजन से मिलकर के ये वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा और आयोडीन। तो इस तरह से हाइड्रोजन आयोडाइड है ये कंज्यूम हो जाएगा, कंज्यूम होकर के आयोडीन बना देगा, और इस तरह से यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर यहाँ पे हम कंसंट्रेट, यहाँ पर कंसंट्रेट HNO3 इस जगह पे अगर कंसंट्रेट HNO3 और HiO4 अगर यूज करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इस तरह से ये बना सकते हैं, और ये दिस विल ऑक्सीडाइज, ये ऑक्सीडाइज होकर के आयोडीन बनाते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर कंसंट्रेट HNO3 और HiO4 यूज करके आयोडोबेंजीन बना सकते हैं, ठीक है। इस मेथड से फ्लोरोबेंजीन cannot be prepared by this method। इस मेथड से फ्लोरोबेंजीन प्रिपेयर नहीं कर सकते, ठीक है बच्चों। अब बच्चों इसको मिटा देता हूं। इसके बाद दूसरा मेथड है प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन फ्रॉम एमाइन। दूसरा मेथड है फ्रॉम एमाइन। दूसरा मेथड है फ्रॉम एमाइन, प्राइमरी एमाइन से बना सकते हैं। प्राइमरी एमाइन एनिलीन से बना सकते हैं, एनिलीन से बना सकते हैं। और एनिलीन से किस तरह से बनाएंगे, यहाँ पर जैसे एनिलीन लिया NH2, दिस इज एनिलीन, और इसकी रिएक्शन कराते हैं NaNO2 और HCl से 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ बनता है डाईएज़ोनियम सॉल्ट एंड और Cl, बेंजीन डाईएज़ोनियम सॉल्ट बोलते हैं, बेंजीन डाईएज़ोनियम सॉल्ट। यहाँ पर एक पर्टिकुलर बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड है, ये बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड बना है, तो बेंजीन डाईएज़ोनियम सॉल्ट भी बोलते हैं। और इससे एरोमेटिक कंपाउंड, बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स बनाए जाते हैं। दिस इज नोन एज डाईएज़ोटाइजेशन, दिस इज नोन एज
फर्स्ट स्टेप ये जो डाई जिसको बोलते हैं डाई एजोटाइजेशन, यानी प्राइमरी है एरोमेटिक अमाइन है, एल्डिन है, इसकी रिएक्शन NaNO2 और HCl से कराई जाती है। इन दोनों की रिएक्शन NaNO2 और HCl की रिएक्शन कराने से बनता है HNO2। HNO2 बनेगा यहाँ पर और प्लस NaCl। या तो ये इस तरह से लिखा होगा HNO2 या फिर ये NaNO2 और HCl का मिक्सचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस कोल्ड, हाँ कोल्ड, ये कोल्ड में कराई जाती है रिएक्शन। तो बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट बनता है और इससे बना बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं। तो फर्स्ट इसमें जो रिएक्शन है दैट इज नोन एज जो प्रिपरेशन जैसे क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन के प्रिपरेशन के लिए स्पेशल रिएक्शन है, नेम्ड रिएक्शन है दैट इज नोन एज सैंड-मेयर रिएक्शन। सैंड-मेयर रिएक्शन, सैंड-मेयर रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं फ्रॉम बाय रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड। इसमें यहाँ पर ये बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड लेंगे, यहाँ N2Cl पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ रिएक्शन कराएंगे Cu2 Cl2 और HCl से, तो यहाँ बनेगा क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन बनेगा। और अगर यहाँ पर लेते हैं N2Cl, अगर लेते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव और यहाँ Cu2 Br2 और यहाँ पर HBr लेते हैं तो ये बनेगा ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन बनेगा। दिस इज नोन एज सैंड-मेयर रिएक्शन। क्यूप्रस क्लोराइड और HCl और क्यूप्रस ब्रोमाइड और HBr की रिएक्शन करा के क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं। दिस इज नोन एज क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन and this is known as bromobenzene, bromobenzene. This is known as Sand-Meyer reaction. Very important reaction है Sand-Meyer reaction. क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन इस मेथड से क्यूप्रस क्लोराइड और HCl से रिएक्शन और क्यूप्रस ब्रोमाइड और HBr से रिएक्शन। यहाँ पे क्यूप्रस क्लोराइड और HCl लेंगे तो क्लोरोबेंजीन, क्यूप्रस ब्रोमाइड और HBr लेंगे तो ब्रोमोबेंजीन। एक और रिएक्शन है इसको मिटा देता हूं, गेटरमैन रिएक्शन। सी में गेटरमैन रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन। यहाँ पर डाइजेनियम सॉल्ट, ये डाइजेनियम सॉल्ट दिया है N2Cl पॉजिटिव नेगेटिव और यहाँ अगर कॉपर और HCl की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। और अगर बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड की रिएक्शन यहाँ कॉपर और HBr से कराएंगे तो बनेगा ब्रोमोबेंजीन, तो ब्रोमोबेंजीन। दिस इज नोन एज गेटरमैन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, ये गेटरमैन रिएक्शन है। इस तरह से अगर आयोडोबेंजीन बनाना है तो आयोडोबेंजीन किस तरह से बनाएंगे बता देता हूं उसको। आयोडोबेंजीन बनाने के लिए
हाइड्रोबेंजीन, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोबेंजीन। हाइड्रोबेंजीन का कैसे प्रिपेयर करेंगे, को प्रिपेयर करेंगे, तो यहाँ पर ये बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड लिया N2Cl +1 नेगेटिव, यहाँ पोटेशियम आयोडाइड के साथ में इसको हीट करते हैं। हीट करने के बाद ये बनेगा हाइड्रोबेंजीन, दिस विल गिव हाइड्रोबेंजीन। तो ये हाइड्रोबेंजीन बनेगा। अगर फ्लोरोबेंजीन बनाना है तो फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए अलग डिफरेंट मेथड है। फ्लोरोबेंजीन, प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन, और ये भी एक नेम्ड रिएक्शन है और उसको बोलते हैं बाल-सीमेन रिएक्शन। बाल-सीमेन रिएक्शन, इसमें बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड, तो बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड है N2Cl, इसकी रिएक्शन कराते हैं HbF4, फ्लोरोबोरिक एसिड, HbF4 से कराते हैं। HbF4 से कराएंगे तो यहाँ फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा, फ्लोरोबेंजीन। तो इस तरह से फ्लोरोबेंजीन बाल-सीमेन रिएक्शन से बनाते हैं। तो इस तरह से हेलोएरीन्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं बच्चों। मैं समझता हूँ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट कर लें। थैंक यू।